अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? मैं हूं वहीद ख़ान और एक और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूं हमारी वेब डॉट कॉम पे। और कुछ मेरे ख़्याल से दो हफ़्ते गुज़र गए। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में पोजीशन ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मुल्तान सुल्तान्स की भागदौड़ खुद ही सँभाले अगले सीज़न के लिए, जो कि अगले साल जो टूर्नामेंट होगा पीएसएल का। क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के जो पुराने ओनर थे अली तरीन साहब, उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब ओनरशिप उन्होंने छोड़ दी थी। तो इस वजह से जो है ये फैसला हुआ था कि जी हम खुद ही संभालते हैं। कल मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने तस्दीक कर दी इस बात की, और उन्होंने कहा कि जी इसकी वजह यह है कि मतलब क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी। और जब आप एक मतलब टीम को ऑक्शन करते हैं तो आपको कुछ हुकूमती उसूल हैं, कुछ मतलब कवानीन है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और बाकायदगी से पहले से आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है वगैरह वगैरह करके। तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने फैसला किया है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम खुद चलाएंगे अभी अगले साल जो पीएसएल का एडिशन होगा, और उसके बाद फिर उसकी नीलामी हम करेंगे। और उनका कहना ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम एक कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर को अपॉइंट करेंगे जो कि हेड करेगा मुल्तान सुल्तान्स के मामलात को, और उसके बाद एक पूरी टीम होगी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रहनुमाई में काम करेगी। तो बात तो ठीक है, चले मान लेते हैं जी कि मतलब वक्त की कमी थी, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार पीएसएल एज अ ब्रांड इसको कितना फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि दुनिया भर में अब लीग्स हो रही हैं और बहुत कम ऐसी लीग्स हैं, सिर्फ एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग है गालिबन जिसमें ऐसा हुआ है कि मतलब मुख्तलिफ वजूहत की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खुद जो है अपनी लीग चलानी पड़ी है। बल्कि जो इस वक्त चल रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें एक टीम थी चट्टोग्राम रॉयल्स शायद, उनके मालिकान ने आखिरी वक्त में जो है हाथ खड़े कर दिए कि जी हम नहीं कर सकते, जितने पैसे में हमने टीम खरीदी है वो पैसे हम दे नहीं सकते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अब हमें स्पॉन्सर मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर फैसला किया कि जी हम खुद ही चलाएंगे चट्टोग्राम रॉयल्स की टीम। इस जो चल रहा है इस वक्त बीपीएल, तो वही कुछ हालात पीएसएल में भी हो जाएंगे। और दूसरी लीग्स को मैं देखता हूँ तो मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा कोई वाकया हो कि जो क्रिकेट बोर्ड है उस मतलब लीग का जो चलाता है उस लीग को, उसने कोई टीम खुद से चलाई हो। तो ये एक जो है मतलब नज़रिया इसको देखने का, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मतलब इससे क्या रेपुटेशन को, पीएसएल की रेपुटेशन को फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप याद रखिएगा कि 8 जनवरी को जो दो नई टीमें ऐड होनी है उसकी भी ऑक्शन होनी है जी। और मतलब उस ऑक्शन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो क्या सोचेंगे इसके बारे में कि जी ये तो मतलब पीसीबी को जो है वो कोई मुल्तान सुल्तान का नया ओनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अजीब सी बात है। प्लस फिर ये अली तरीन जो पुराने ओनर थे मुल्तान सुल्तान, उनको उन्होंने छोड़ दी थी मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप, अब वो जो है नई टीमों की बिडिंग में ऑक्शन में उनको क्लियर कर दिया गया। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि अली तरीन ने बड़ा काम किया जी मुल्तान सुल्तान के साथ, और अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर वो हिस्सा ले रहे हैं दो नई टीमों के ऑक्शन में, नीलामी में, तो खुशी खुशी हम उनको बड़ा वेलकम करेंगे। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि यार अगर यही आपने स्टैंड रखना था अली तरीन के ऊपर, तो फिर आप पहले मतलब उनके साथ मिल के मतलब चाय के कप के ऊपर आप मामलात को सुलझा देते, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती अली तरीन को मतलब मुल्तान सुल्तान छोड़ने की। तो ये कुछ मामला ऐसे हैं पीसीबी के जो मेरी बिल्कुल समझ से बालातर है। और या तो ये हो सकता है कि अली तरीन ने जो मुल्तान सुल्तान को जितने पैसों पे लिया था वो पीसीबी को कोई तकरीबन 6.35 मिलियन यूएस डॉलर देता था हर साल फ्रेंचाइज फीस। तो वो अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन 170 करोड़ के करीब आते हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो नई टीमें हैं उनका शायद जो बेस रिज़र्व प्राइस होगी वो शुरू ही 130 करोड़ से होगी। तो शायद अली तरीन जान छुड़ाना चाह रहा था मुल्तान सुल्तान से और वो नई टीम के साथ शुरुआत करना चाह रहा हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीएसएल हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जिस तरह से पीएसएल के मामलात मतलब हैंडल किए गए हैं पिछले चंद महीनों में, प्रोफेशनल कोई भी इदारा वो इस तरह से हैंडल नहीं करता जी। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए पीएसएल की, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो मसले चलते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पीएसएल जो 11 हो और जो अगले 10 साल हो पीएसएल के वो अच्छे हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बाकी पाकिस्तान की टीम कल जो श्रीलंका खेलेगी 3 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, तो उसका ऐलान कर दिया गया। तो उसमें जो मेन
नोटेबल 2 चीज़ें थी कि जी शादाब खान की वापसी हुई है टीम में, और दूसरा ये ख्वाजा नाफे जो बैट्समैन है इसको शामिल किया गया है। और उसको शामिल इसलिए किया गया कि जी वो जब अभी पाकिस्तान ए से खेला एक टॉप 10 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया में और प्लस हांगकॉन्ग सिक्सर्स में, तो उसमें उसने कीपिंग की थी, तो उसी बुनियाद पे उसको जो है टीम में रखा गया है। तो यानी कि पाकिस्तान टीम की जो 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है उसमें 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, उस्मान खान, साहबजादा फरहान और ख्वाजा नाफिज, जिनके आगे जो है विकेट कीपर लिखा हुआ है। तो हालांकि तीनों जो है मतलब ख्वाजा नाफे का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम से सेलेक्ट हुआ है, तो क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मतलब उस तरह से रन्स कर पाता है नहीं कर पाता मुझे नहीं पता, लेकिन साहबजादा फरहान और उस्मान खान तो कर चुके हैं, तो उनकी तो जगह एज अ बैट्समैन भी बनती है। रही बात शादाब की, देखें शादाब का मसला ये है कि शादाब बड़ा तजुर्बेकार ऑलराउंडर है और ख़ास करके T20 में बड़ा यूज़फुल प्लेयर है। अब मुझे लगता है कि कौमी सेलेक्टर्स ने उसको बिग बैश से जो वापस बुलाया है खेलने के लिए, ये श्रीलंका के खिलाफ जो 3 T20 होंगे अगले महीने 7, 9 और 11 जनवरी को, उसका मकसद ये है कि वो कौमी सेलेक्टर देखना चाह रहे हैं कि ये पूरी तरह से अपनी इंजरी से फिट हुआ है कि नहीं हुआ। आपको याद है, दिला दूँ मैं आपको कि शादाब जो था वो जून से लेके तो अभी दिसंबर तक नहीं खेल पाया था क्योंकि उसको कंधे का उसको ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो वो रिकवरी कर रहा था। तो शायद कौमी सेलेक्टर्स चेक करना चाहते हैं कि प्रॉपर इंटरनेशनल मैच में क्या फॉर्म होती है शादाब की, मतलब पूरी तरह से वो अपनी इंजरी से रिकवर कर पाया है, फिटनेस क्या है उसकी। तो ठीक फैसला है कि अगर आपने शादाब को रखा हुआ है जहन में वर्ल्ड कप के लिए जो फरवरी में होगा, तो ज़रूरी है कि उसको टेस्ट किया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जी देखें जी बाबर आजम में शाहीन को नहीं बुलाया, हारिस को नहीं बुलाया, उसका मतलब ये है कि इनकी छुट्टी हो सकती है। देखें इसका मतलब उल्टा है, इसका मतलब ये है कि बाबर और शाहीन की, क्योंकि हारिस का मुझे नहीं पता, लेकिन शाहीन और बाबर की जगह क्योंकि पक्की नज़र आ रही है टीम में, पक्की है, तो इसलिए कौमी सेलेक्टर्स ने उनको तंग नहीं किया कि भाई आ जाएँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक मुआहदा किया हुआ है कि वो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हैं बिग बैश खेलने के लिए, वो उनको नहीं वापस, वो पूरा बिग बैश खेलेंगे, मतलब उनको बीच में से वापस नहीं बुलाया जाएगा। तो शादाब के लिए तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब एक्सेप्शन किया होगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की होगी, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया कि जी आप लोग खेलते रहें। तो ठीक फैसला है, इसलिए क्योंकि बाबर के श्रीलंका सीरीज़ से खेलने में या शाहीन के सीरीज़ से खेलने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। सबको पता है कि बाबर और शाहीन की क्या बात है, लेकिन शादाब को चेक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी टीम ठीक है। लोग कह रहे हैं जी माँ सदाकत को नहीं रखा। देखें माँ सदाकत को नहीं रखा इसलिए क्योंकि माँ सदाकत के लिए भी बहुत जल्दी है, जल्दबाजी की जा रही है, अली रज़ा की बात की जा रही है, ये सब जल्दबाजी के फैसले होते हैं। माँ सदाकत, अब आप देख लें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शायद वो पहला मैच खेला था, उसको पहली गेंद पे पहले ओवर में मोहम्मद आमिर ने आउट कर दिया डक पे। तो टाइम लगता है यार, नया अंडर 19 लेवल क्रिकेट खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल खेलने में बहुत फ़र्क होता है। आप ए टीम से खेलना अपनी कौमी टीम से खेलने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमारे लोग जो है ना ज़्यादातर जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि जी ये क्या हो गया और इसको क्यों नहीं लिया। तो अगर हर प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है उसको अगर आप टीम में डालना शुरू कर दें तो भैया फिर 15 की जगह तो आपको फिर 25 प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। बाकी एक जो बड़ी अफसोसनाक खबर आई वो ये आई, इमाद वसीम की आई है कि जी उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं अपनी बेगम से सानिया अशफाक से तलाक़ ले रहा हूँ और मैंने कागजात जमा करा दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी निजी ज़िंदगी में जो है वो मुदाखलत ना करें और मुझे सुकून से रहने दें। और दूसरा ये कि अगर कोई ये कोशिश की गई, उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अगर ये कोशिश की गई कि किसी थर्ड पार्टी को इस मामले में इन्वॉल्व करके उनको गंदा करने की कोशिश की गई तो फिर मैं उसके ख़िलाफ़ लीगल मतलब कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो ये थर्ड पार्टीज़ का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इमाद वसीम ने तलाक़ की वजह ये बताई है कि जी उनकी बेगम से बन नहीं रही थी काफ़ी दिनों से, तो वो मामला क्योंकि सुलझे नहीं तो इसलिए उन्होंने तलाक़ कर दिया। अब वो जब उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट की इमाद वसीम ने, तो उससे कुछ घंटों बाद ही उनकी बेगम ने फिर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी ये तलाक़, मेरा घर तोड़ दिया गया है और इसकी वजह एक मतलब तीसरी पार्टी है, क्योंकि हमारे दरमियान जो भी हर शादी में मसले मसाइल होते हैं बीवी और शौहर के, लेकिन वो मसले हल किए जाते हैं और मैं पूरी तरह कमिटेड थी एक मतलब बीवी की तरह और एक माँ की तरह कि मैं इमाद के साथ ये लाइफ अपनी गुजारना चाहती थी। लेकिन एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है जो कि इमाद वसीम से शादी करना चाहती है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक तीसरी पार्टी की शख्स की एंट्री हुई है जो कि इमाद वसीम से शादी करना चाहती है, उसकी वजह से मेरी शादी ख़राब हुई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सारे दस्तावेजी कैसे बोलते हैं एविडेंस मौजूद है और मुझसे कहा जा रहा है कि जी आप जो है बस खामोश हो जाएं अब। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी और जो जितने भी मेरा दस्तावेज थे मैं दिखाऊंगी लोगों को। और अगर मुझे किसी ने अब ये कहा कि आप खामोश रहें और ना बोलें या मुझे कोई थ्रेट करने की कोशिश की तो मैं जो है फिर कानूनी कार्रवाई करूँगी।
तो अफ़सोसनाक खबर यार, किसी का भी घर टूटे तो अच्छा ही खबर तो होती नहीं, साफ़-सीधी बात है, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें यार, मतलब ये मतलब ज़ाती मामलात होते हैं। मुझे हैरत तो ये होती है कि आज जैसे इमरान वसीम कह रहे हैं कि जी मेरी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में आप जो है वो मुदाखलत ना करें। भाई आप लोग खुद जो है लोगों को अपनी निजी ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं। आपने शादी की, आपने ढेर सारी तस्वीरें अपने शहर की सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी करते हैं, अपनी बेगम भी बच्चों के साथ आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी आप तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो जब आप अपने ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई आपकी ज़िंदगी में बुरा लम्हा आएगा तो फिर लोग तो उसको बर्बाद करेंगे। तो या तो आप सोशल मीडिया से दूर रहो, या फिर आप मतलब अगर हो तो फिर एक्सेप्ट करोगे। लोग देखिए, लोगों का तो मतलब सोशल मीडिया पे क्या है यार, सोशल मीडिया पे तो इंसानों को क्या है, कीबोर्ड चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, या मतलब एक टैबलेट उसके हाथ में हो, फ़ोन उसके हाथ में हो, वो ठकाठक जो दिल चाहे वो बोल देगा। तो आप किसको रोकेंगे? कैसे रोकेंगे आप? तो मतलब इसलिए सोशल मीडिया में से अगर आप मतलब नहीं चाहते कि लोग इंटरफेयर करें आपके मामलात में, तो फिर आपको दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से। मुझे ये बड़ी हँसी आती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये होता है कि पहले करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं जी मतलब आप लोग मुदाखलत ना करें मेरी ज़ाती ज़िंदगी में। अबे भाई, क्यों नहीं करेंगे मुदाखलत, जब आपने खुद उनको मतलब दावत दी है कि आए मेरी ज़ाती ज़िंदगी देखें। तो ज़माना बदल गया भाई, अब तो हर चीज़ जो है वो मतलब शेयर की जाती है। बंदा खाना खाने जा रहा है तो उसकी तस्वीर शेयर हो रही है, बंदे ने नए कपड़े या बंदी ने नए कपड़े लिए तो उसकी वो तस्वीर शेयर करेगी, किसी के घर पे वो जो है मेहंदी में गई है तो वो शेयर करेगी। तो ज़िंदगी को लोगों ने खुद ही अपना जो है वो इतना पब्लिक कर दिया है कि फिर आप टारगेट पे आ जाते हो। साफ सीधी बात है, फिर लोग, भाई कोई आपका खैर ख्वाह तो है नहीं, सारे के सारे आपकी खैर ख्वाह तो है नहीं, वो भी सोशल मीडिया पे। तो जाहिर सी बात है, वो तो फिर मज़े लेने के लिए बैठे हैं, आप तो वो मज़े लेते हैं भाई, क्या कह सकते हैं आप। तो ये थी सूरत हाल थोड़ी, और तो बाकी है काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये कि मैं थोड़ा डिटेल में फिर बाद में आपको बताऊँगा मतलब किसी मेहमान के साथ करके। तो अगले स्पोर्ट्स अपडेट तक मुझे याद दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।